हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस जूम मीटिंग में, और पूरी एचएचआई की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से सबका वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। इससे पहले कि मैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ आप सब लोगों से करवाऊं, एक छोटी सी स्टोरी आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से काफी लोगों ने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी दोस्तों। जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज हो सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा व्यापारी था लकड़ का, और उसके पास एक लकड़हारा नौकरी मांगने के लिए गया, और जो वो व्यापारी था उसने लकड़हारे का ट्रायल लिया कि कैसे वो लकड़ी काटता है, और उसको जॉब पे रख लिया। पहले दिन वो अपनी कुल्हाड़ी लेके जो उस व्यापारी की प्रॉपर्टी थी, जंगल की प्रॉपर्टी, उसमें निकला, और शाम तक जब वापस आया तो उसने अपने उस मालिक को बताया कि मैंने आज 15 पेड़ काटे हैं। दूसरे दिन फिर काम पे गया वो। शाम को पूरी मेहनत करने के बाद वापस आया और आके रिपोर्ट दी अपने मालिक को, उस व्यापारी को, कि आज मैं पूरी मेहनत मैंने करी लेकिन 15 नहीं, मैं सिर्फ 12 पेड़ काट पाया। तीसरे दिन फिर उसकी पूरी मेहनत लगाई उसने, जी तोड़ मेहनत करी, शाम को वापस आया, आके उसने रिपोर्ट दी कि सर मैं आज पूरी मेहनत करने के बाद सिर्फ 9 पेड़ काट पाया। तो उसका जो मालिक था, वो व्यापारी था, उसने पूछा ये क्या बात है, पहले दिन तुमने 15 पेड़ काटे, दूसरे दिन 12 पेड़ काटे, आज तुम बोल रहे हो कि मैं 9 ही पेड़ काट पाया हूँ। क्या तुम्हारी एनर्जी में कुछ कमी आ गई है, तुम्हारे जोश में कुछ फर्क पड़ गया है, बात क्या है? तो उसने कहा नहीं सर, मैंने तो पूरा जोर लगाया, जितनी एनर्जी मैंने पहले दिन अपने काम में डाली उतनी ही एनर्जी मैंने दूसरे दिन भी डाली, तीसरे दिन भी डाली, उतनी ही मेहनत से, उतनी ही मशक्कत से मैं वो सब काम किया। लेकिन पता नहीं क्यों मैं दूसरे दिन की जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो पहले दिन से कम हो गई, जो आज तीसरा दिन है ये कल से भी कम हो गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम जब काम पे गए हो पहले दिन से, उसके बाद आज तक 3 दिन तुमने काम किया, क्या तुमने अपने कुल्हाड़ी को भी बीच में तेज किया है? तो बोला नहीं सर, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली काम से, मैं तो अपनी मेहनत में ही जुटा रहा, कुल्हाड़ी को तेज करने का काम मैं समय नहीं निकाल पाया उस काम के लिए। तो उसका जो मालिक था उसने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें टाइम टाइम पर अपनी कुल्हाड़ी को भी तेज करना पड़ेगा। फिर तुम एनर्जी चाहे एक लेवल की लगाते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा वो एक
एफर्ट डालने का जो एक ट्रायल आ जाएगा कि तुम अच्छे से फिर वो काम कर पाओगे। तो वो समझ गया उस बात को, और उसके बाद फिर वो रूटीन से अपनी कुल्हाड़ी भी तेज करने लगा, काम भी करने लगा, तो अच्छे से उसका गुजर बसर चलता रहा दोस्तों। तो दोस्तों, आप जो लोग इस समय रोज मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, मेरा जी आपको ये शॉर्ट स्टोरी बताने का तात्पर्य ये था कि आप भी उसी लकड़हारे की तरह शाम को अपनी कुल्हाड़ी तेज करने के लिए इस जूम मीटिंग में इकट्ठे होते हैं। हमें कुल्हाड़ी क्यों तेज करनी होती है? क्योंकि हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है। जब हम वो एजुकेशन, मोटिवेशन, सारी जानकारी लेके फील्ड में निकलते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत हमें अपनी सक्सेस प्राप्त करने से नहीं रोक सकती दोस्तों। आप सब बधाई के पात्र हो, मैं सबको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आप वो चुनिंदा लोग हैं एचएचआई परिवार के, कि आप अपनी दिनचर्या को समेट करके शाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं कुछ ना कुछ जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जिन गेस्ट को आपके लिए लेके आया हूँ, वे बहुत अच्छे शख्सियत हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। वह भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और क्राउन स्टार रैंक को वो एंजॉय कर रहे हैं। उनके बारे में आज मुझे पता चला कि वह पहले भी उन्होंने एचएचआई में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले अपना सफर स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से वो एचएचआई को छोड़कर फील्ड में निकल गए, मार्केट में चले गए। लेकिन जब उन्होंने ये पाया कि एचएचआई का मुकाबला, एचएचआई का तोड़, इसका कंपटीटर कोई पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो फिर वो दोबारा से एचएचआई परिवार में आए। हम सब ने मिलकर उनका वेलकम किया, और उन्होंने अच्छे एफर्ट्स डाले, पूरी मेहनत करी, और आज वो क्राउन स्टार रैंक को दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ऑसम एंड डायनेमिक लीडर हैं, ब्रिलियंट स्पीकर हैं। मेरा जो आज का अभिप्राय है वह मिस्टर जोगेश दीक्षित से है। दीक्षित सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप ऑनलाइन आए, ऑन स्क्रीन आए, और आज का जो सेशन है वो आप शुरू करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स, पार्टिसिपेंट्स बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। आपको होस्ट बना दिए गए हैं, तो आप ऑन स्क्रीन आए सर। आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, खुशामदीद सर। मिस्टर जोगेश दीक्षित सर। सर नमस्कार। आपकी साउंड नहीं आ रही सर, आप अपना माइक ऑन कीजिए। अभी भी शायद आपका कोई साउंड का इशू है। आपकी सर बहुत अच्छी पिक्चर को हम देख पा रहे हैं, पर आपकी जो मीठी आवाज है वो हम नहीं सुन पा रहे। मैं हमारे जो टेक्निकल होस्ट हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देखें क्या इशू है। सर आपके पास मेरी अगर साउंड पहुंच रही है तो आप मुझे थंब अप कर सकते हैं सर। जी, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, आपकी साउंड सर मेरे पास नहीं आ रही है अभी मीटिंग में। आपके कोई माइक्रोफोन का कोई इशू लग रहा है मेरे को। जी, तो दोस्तों जब तक वो अपना माइक्रोफोन का इशू जो है वो रिजॉल्व करते हैं, हम वेट करते हैं उनकी।
आपकी आवाज सर अभी भी हमारे तक नहीं पहुंच रही है। दोस्तों जब तक वह ऑन स्क्रीन आते हैं, उनका जो साउंड का इशू है वो रिजॉल्व होने के बाद मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि आपने देखा होगा कि कंपनी का जो वेबसाइट है www.happyhealthindia.co.in वो 2 दिन से डाउन है दोस्तों। वह उसका जो कारण है क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसमें अपडेशन हुई है, तो उस अपडेशन की वजह से वेबसाइट जो है वो 2 दिन से अभी डाउन चल रही है। तो हम उसको भी जल्दी से जल्दी अप करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जब ये वेबसाइट दोबारा से ओपन होती है, मार्केटिंग प्लान नया जब उसमें आ जाता है, तो आप पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जो वर्किंग है वो सब कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप सब लोग लेंगे। सर की हम वेट कर रहे हैं, मिस्टर जुगेश दीक्षित जी की। आप सब हमारे साथ बने रहें। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अभी आपका आवाज आ रहा है सर। ओके ओके, कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम थी चलो। जी, ठीक सर। आपकी पिक हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, वो इसमें सर पिक नहीं लगी मेरी, जी एक्चुअली सर, मैं दूसरे दूसरे राइट साइड सर। से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर आपका स्वागत है सर हमारे जूम सेशन में। एंड इस थैंक यू समय सर। आप जो है यू क्लियरली विजिबल भी हैं और क्लियरली ऑडिबल भी हैं सर। आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं सर। यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज सर ने मेरा वार्म वेलकम किया। मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया मैनेजमेंट को आज थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज की मीटिंग सेशन करने के लिए आज मुझे मौका दिया। दोस्तों, मेरा नाम योगेश दीक्षित है और मैं मध्य प्रदेश के शहर भोपाल का रहने वाला हूं और काफी समय से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। एक अच्छा खासा अनुभव लिया, नॉलेज लिया और आज भी कोशिश कर रहा हूं इसको सीखने की, इसको समझने की और लाइफ में आगे बढ़ने की, अपने सपनों को पूरा करने की। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि अगर मेरे सपनों को कोई पूरा कर सकता है, कोई इंडस्ट्री उसे सच कर सकती है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती है, तो वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। हर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। हर एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का हर बच्चा अपनी लाइफ में एक सपने देखता है, उसको पूरा करना चाहता है, उसके लिए एफर्ट्स लगाता है। लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद में एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पाता, वो अपनी ड्रीम को बड़ा नहीं कर पाता, वो अपने दायरे को कभी भी बाहर तोड़ नहीं पाता।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, यहाँ पर एटलीस्ट हम सोच सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। हमारी सोच का दायरा आगे बढ़ता है, हमारे डिजायर का दायरा आगे बढ़ता है, और हमें एक विश्वास अंदर से आता है कि हम भी अपनी लाइफ में एक बड़ा काम कर सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी वो सारी चीजों को ले सकते हैं जो कि बड़े लोगों के पास होती है। ये विश्वास का होना सबसे पहले जरूरी है। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो कभी भी हम अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश दीक्षित है और एट प्रेजेंट मेरा लेवल अभी क्राउन स्टार है। रिसेंटली मैंने लगभग 1.5 महीने पहले दिसंबर से मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया को दोबारा शुरू किया। सर ने आपको बताया मेरे बारे में कि मैं एक बार इसके पहले भी हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर काम कर चुका हूं 2017 में। तो आज थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बताना। हर इंसान, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगभग अराउंड 800 पीपल आज यहाँ पर लाइव हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 1000 लोग यहाँ होंगे और इसके बाद यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक मैसेज मैं देना चाहूंगा आज अपनी स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत करी 2015 के अंदर। 2015 में शुरुआत करी, हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी का हिस्सा हुआ बना जिसका नाम है वेस्टीज, और वहां पर एक लेवल लिया डायमंड डायरेक्टर। इंडोनेशिया, बाली का फॉरेन टूर किया, बहुत मेहनत करी, 2 साल दिन रात एक किया, क्योंकि माइंड में एक बात बैठ चुकी थी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना जरूरी है। होता है, हर इंसान के अलग अलग थॉट होते हैं, उसकी काम करने की तरीका, सोचने का तरीका अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हमने जो पीछे मार्केट देखा था, उस मार्केट को देखते हुए ये समझ में आया था कि हमें किसी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहिए, जहां पर हम काम करें, कंपनी कभी कहीं इधर उधर ना जाए, किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। पैसा कमाएगा चलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा ही सोच के काम शुरू किया। 2 साल पूरी लगन से काम किया, दिन रात एक किया। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं तो आप उस नदी की गहराई को नहीं समझ सकते। अगर आपको उस नदी की गहराई को जानना है तो आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा। आप बाहर से कितना ही कोशिश कर लें, आप कभी भी गहराई नहीं समझ पाएंगे। तो जब गए, काम करना शुरू किया, खूब मेहनत करी, खूब सारी टीम बनाई, खूब ट्रैवलिंग करी, बट काम करने के बाद ये बात समझ में आई कि 2 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। एक, हर एक इंसान की नीड होती है, वहां पर जरूरत है एक अच्छे मार्केटिंग प्लान की। क्यों? वाई मार्केटिंग प्लान? क्यों? वो इसलिए कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को हम इनवाइट करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अपनी बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपने प्लान के अंदर, अपनी टीम के अंदर उसको लेकर आते हैं या लेकर आना चाहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि दुकान बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ आज नहीं है और ना ही होगा जो सिर्फ आपके साथ आया ही इसलिए है क्योंकि उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी अच्छे साबुन से नहाया नहीं था, किसी भी अच्छी चाय पत्ती से उसने आज तक चाय नहीं बनाकर पी थी, आज तक उसको किसी भी पेस्ट में मजा नहीं आया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके साथ ना है और ना कभी होगा। हर इंसान चाहता है कि अगर वो आपके साथ एसोसिएट होता है, अगर वो अपनी दुकान बदलता है, तो उसको कम से कम कुछ ना कुछ आमदनी होना चाहिए। अगर वो 10,000 कमाता है जॉब से या अपने बिजनेस से, तो उसको 2,000 5,000 एक्स्ट्रा आना चाहिए। अगर वो 20,000 25,000 कमाता है अपनी जॉब से, तो उसको 10,000 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा आमदनी नहीं होगी तो मोटिवेशन में घर नहीं चलेगा। आप कितना ही मोटिवेट करें, कितना ही बड़ी कंपनी हो, कितनी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितने ही बड़े अचीवर्स हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, अगर उसको हम बेसिक इनकम या जिसका वो हकदार है वो इनकम भी नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं आप कितना ही काम कर लें, कितनी ही बड़ी टीम बना लें, ग्राउंड लेवल अगर आपका मजबूत नहीं है तो आप भी मजबूत नहीं है, कभी भी आप भी जीरो हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे परेशानियों को, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया कि मल्टी लेग साइड मेंटेन, कई सारे इश्यूज थे, प्रोडक्ट्स का कॉस्टली होना, प्रोडक्ट्स का यूजेबल ना होना, कई सारे चैलेंजेस हमने फेस किए, तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने इस सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होगा और मुझे किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना होगा जहां पर मैं अपने लोगों के लिए काम कर पाऊं। चूंकि मैं, आप सभी लोग आज जहां भी हैं, अपना माइक सभी का म्यूट है, मैं चाहूंगा अपनी जगह बैठकर ही आप एक क्लैपिंग करिएगा। हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई श्री पवन अरोड़ा जी, जो हैप्पी हेल्थ इंडिया की फर्स्ट आईडी है। सर के साथ परिचय काफी पुराना है, 10 साल 12 साल पहले से सर को जानता हूं और एक अच्छा हमारा फ्रेंडशिप, दोस्ती, भाईचारा रहा।
तो कहीं ना कहीं माइंड में था कि हाँ सर ने बताया है हैप्पी हेल्थ इंडिया है, ग्रोइंग कंपनी है, आगे बढ़ रही है। उस समय बहुत कम समय हुआ था कंपनी को, 2 साल हुए थे। तो 2017 में मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन किया, मई 2017 में। और जब ज्वाइन किया, काम शुरू किया, एमपी से एज अ फाउंडर मैंने स्टार्ट किया। बिजनेस नहीं था, शुरू किया धीरे धीरे, बहुत सारे शहर स्टार्ट किए और एक अच्छी ग्रोथ ली, एक अच्छी इनकम ली। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में, मेरी करियर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने जो एक बेस्ट इनकम, एक स्टेबल इनकम, एक स्टेबल ग्रोथ जो ली थी, वो हैप्पी हेल्थ इंडिया से ली थी 2017 में। अराउंड 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास मेरा महीने का पे आउट था। अच्छा काम किया, अच्छी टीम बनाई। 2018 में मैंने i20 कार परचेज करी 10 लाख की, हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से। और काफी अच्छी ग्रोथ लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। प्रोडक्ट्स कंपनी के लगातार आ रहे थे। मुझे आज भी याद है कि 2nd एनिवर्सरी जब हम लोगों ने सेलिब्रेट करी थी होटल पाम ग्रीन दिल्ली के अंदर, सोनीपत के अंदर, तो उस जो प्रोग्राम था उसको होस्ट मैंने किया था। एक अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ के अंदर, कुछ ऐसे समय ऐसा आ जाता है, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो आपको प्रेजेंट टाइम पे आप उसको जज भी नहीं कर सकते, आप उसको एनालिसिस भी नहीं कर सकते, और आपको पता नहीं होता कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा, आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो प्रॉब्लम है वो आगे चलकर क्या वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। कई बार होता है हमारे पास कि हमारा जो अनसर्टन टाइम होता है हमारी लाइफ के अंदर, वो हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है और हम छोटी छोटी गलतियां करके एक बड़े अचीवमेंट या बड़ी लाइफ या बड़े ड्रीम को हम खो देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि कुछ फैमिली का इशू रहा, छोटे भाई ने कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, मुझे वहां इन्वॉल्व होना पड़ा। उस बीच थोड़ा सा मेरा गैप क्रिएट हुआ। जब गैप क्रिएट हुआ तो कुछ और नए काम मैंने करना शुरू किए। और जब आप थोड़ा सा भी आप दूरी बनाना शुरू करते हैं सिस्टम से, कंपनी से, अपलाइन से, टीम से, तो वो गैप आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। और आपका जब दिमाग वहां से हट जाता है, माइंड वहां से हट जाता है, तो आपका काम में मन नहीं लगता और आपका फोकस ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी कहीं और चला जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। 2019 की बात है कि मैं कुछ और काम में बिजी हो गया, कुछ और काम में लग गया, या यूं कहिए ज्यादा पैसा, जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ और काम करना शुरू किए। उस बीच वहां मेरा हैप्पी हेल्थ इंडिया से एक डिस्कनेक्ट हो गया बिजनेस, वहां मैं डिसकंटिन्यू हो गया। और जब आप डिसकंटिन्यू होते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द है जो हमारे बीच आता है, जिसको आप ईगो भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है हमें कि नहीं, मैं करता था, कर सकता हूं, आगे कुछ और कर लूंगा, कहीं और बड़ा कर लूंगा। तो आप उस समय उस सिचुएशन को ठीक करने की बजाय आप एक नई कहानी बनाना, एक नए मुकाम को बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको कल पता नहीं है कि एक्चुअल में कल होने क्या वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो वहां से मैं दूर हुआ और 2019-20 और जो समय रहा बीच का, वो कुछ 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 काम चलते रहे, करता रहा। 19 निकल गया, 2020 का लॉकडाउन देखा, हम सभी ने देखा। जब 20 का लॉकडाउन चल रहा था उस समय एक बहुत बड़ी कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर साउथ से, मिस्टर जे मंजुनाथ, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई बेंगलुरु से, विनफिनिट। आप में से कुछ लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। लगभग 50 लाख पर मंथ के पे आउट पे थे, उन्होंने कंपनी बनाई। तो मैं भी खाली था, मुझे कोई काम तो करना ही था। तो लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कि मैं इस कंपनी को करता हूं, इस कंपनी में शायद मैं एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर बना सकता हूं, क्योंकि पुराने नोन थे, वो भी वेस्टीज से थे, मैंने भी वेस्टीज किया था। तो मैंने डिसीजन लिया अक्टूबर 2020 में कि मुझको विनफिनिट करना चाहिए। और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया। 2 लाख का जनरेशन प्लान था। काम किया, पहले महीने सिल्वर लेवल, दूसरे महीने, तीसरे महीने प्लेटिनम लेवल, छठे महीने एमराल्ड लेवल, कार फंड, हाउस फंड अचीवर बना। 1 साल काम किया, अपने खुद ने ट्रेनिंग, मीटिंग कुछ नहीं, क्योंकि वहां साउथ और नॉर्थ का थोड़ा सा इशू आता ही है, लैंग्वेज का इशू आता है। लेकिन विडंबना ये थी कि वहां पर भाषा और भावना दोनों ही बातों को नहीं समझा जा रहा था। आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सब मैंने किया है। यानी कि 2 बातें होती है सर, कि आप एक कोच, आपका क्रिकेट का एक कोच है। अब आपको एक व्यक्ति को कोच बनाना है क्रिकेट का, लेकिन उसने आज तक क्रिकेट खेला नहीं है, किताबें उसने 1000 पढ़ी है क्रिकेट के ऊपर, तो वो कोच आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर उसने एक्चुअल में क्रिकेट खेला है तो वो कोच शायद आपकी लाइफ में आपको कोई एक सही राह दिखा सकता है। 1 साल मैंने काम किया,
बहरहाल सर के टच में तो मैं शुरू से रहा, बातचीत हमारी बीच बीच में होती रहती थी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मैंने कहा सर ठीक चल रहा है। अराउंड 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास पे आउट था। लेकिन सर मैंने वहां पर भी जो चीजें देखी, जो कमिटमेंट मैनेजमेंट ने किए थे, जो कमिटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने किए थे, ये सब कहानी क्यों सुना रहा हूं आप समझिए। यहाँ पर जो जर्नी बताने के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक का सार मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि आखिर ये सब जो हुआ वो क्यों हुआ, और एक्चुअल सिचुएशन क्या आती है व्यक्ति के सामने, और वो कहाँ भटकता है और उसको कैसे काम करना चाहिए। 1 साल काम करने के बाद जब मैंने देखा कि जो कमिटमेंट हमसे किए गए थे शुरुआत में कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाएंगे, हम इस तरीके का मैनेजमेंट रखेंगे, हम इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, हम इस तरीके के अनएथिकल वर्क नहीं करेंगे, तो मैंने एक ही बात कही थी कि अगर ऐसा नहीं होगा सर तो सबके लिए अच्छा है, और अगर ऐसा होगा तो वो फिर शायद हम लंबा नहीं चल पाएंगे। दोस्तों सिर्फ 1 साल काम किया, एमरल्ड डायरेक्टर का लेवल था, लेकिन जो कंपनी ने बोला वो 1 साल के अंदर ही अपने ही शब्दों से वो हट गए, और उन्होंने वो काम करना शुरू किए जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए या किसी भी लीडर के लिए हित में नहीं होते, और वहां फिर डिस्टर्बेंस आना शुरू हुआ। और अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2021 की बात है, बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। 3-4 महीने से मैनेजमेंट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम फेस कर रहा था। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट नहीं, और नॉर्थ को लेकर बिल्कुल ही जो रवैया था कंपनी का, मैनेजमेंट का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब सिर्फ उन्होंने कहा कि आप काम करो, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, हमारे पास और बड़े लीडर हैं। तो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, चैलेंजेस फेस कर रहा था, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कोई काम आता नहीं है, लोगों को जोड़ना आता है, डायरेक्ट सेलिंग करना आता है, नेटवर्क बनाना आता है, तो कोई और काम आता नहीं, कोई और नॉलेज है नहीं, कोई ऐसी बड़ी डिग्री है नहीं कि कोई बहुत बड़ी जॉब कर लें, इतना बड़ा पैसा बैकग्राउंड है नहीं फैमिली का कि वो बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा दे दे। तो करना तो था इसी काम को। तब जब परेशान होते हैं आप, और आप जब दिल से किसी को याद करते हैं, तो कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। अक्टूबर 2021 का समय था जब मेरे मन में ये विचार आ रहे थे कि शायद यहां मैं लंबा नहीं चल पाऊंगा, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम बढ़ेगी और फिर से ये चीजें डिसकंटिन्यू होगी, मुझे फिर से पीछे होना ही पड़ेगा। तभी मेरी दोबारा बात हुई अचानक फिर पवन सर से। और जब सर से मेरी बात हुई तो मैं उस समय गाजियाबाद में था, सर से फोन पे बात हुई, सर भी टूर पे थे। और सर ने जब पूछा कि कैसी क्या चल रहा है, तो मैंने सर को सच्चाई बताई कि सर सिचुएशन तो ऐसी ऐसी है, प्रॉब्लम तो काफी है। तब उन्होंने फिर मुझे बोला, मैं एक बार फिर सर के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा दिल, आज हमने काफी समय पहले भी काम किया, साथ में रहे, बातचीत होती रही, लेकिन उन्होंने कभी पुरानी किसी बात का जिक्र ना करते हुए एक ही बात बोली कि योगेश अभी भी हम काफी बड़ा काम कर सकते हैं, अभी चीजें काफी बदल चुकी हैं, 6 साल हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ चुके हैं, रेंज बढ़ चुकी है, पैकिंग शानदार आ चुकी है, अचीवर्स हो चुके हैं, वेयर हाउस बढ़ चुके हैं, कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, एक बार हमें बैठना चाहिए। दोस्तों आपको शायद यकीन हो या ना हो, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता हूं और सर जानते हैं कि रात में मेरी बात हुई है, और सुबह में गाजियाबाद से बाय कार, अपनी कार से मैं लुधियाना चला गया। सर जबकि तीसरे दिन आए, और वहां मैंने बैठ के चीजों को समझा, सिस्टम को समझा। 28 अक्टूबर 2021 वो दिन मेरी लाइफ में वापस से एक यू टर्न, एक टर्निंग पॉइंट, जहां से शुरू करके गया था, वहां से मैंने दोबारा से अपनी जर्नी को शुरू किया, और एक डिसीजन लिया कि चाहे नतीजे कुछ भी हो, लोग विश्वास करें या ना करें, टीम विश्वास करे या ना करे, मुझे विश्वास है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया ही आज हिंदुस्तान के अंदर वो कंपनी है जो मेरी जिंदगी को भी बदल सकती है, मेरे सपनों को भी पूरा कर सकती है, और हमारे साथ साथ हमारे लोगों की, हिंदुस्तान के हर इंसान के सपनों को पूरा कर सकती है। ये विश्वास के साथ मैंने दोबारा शुरू किया। 7 नवंबर को मुरथल के अंदर हमारा प्रोग्राम हुआ, वहां से मैंने दोबारा एंट्री ली। नवंबर मंथ में हमने थोड़ा सा टीम लगाया, ज्वाइनिंग लगाना शुरू करी, और दिसंबर मंथ से मैंने अपनी पहली क्लोजिंग करी। और आज ऊपर वाले की दुआओं से, आप सभी के दुआओं से सर के साथ मिला, सर का आशीर्वाद मिला, और आज 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 6-7-8 स्टेट के अंदर हमारी टीम काम कर रही है। दिसंबर मंथ के अंदर पहली क्लोजिंग हुई, लगभग 88,000 का पहला पे आउट बना, क्राउन स्टार का लेवल लिया, और आगे इस जर्नी को और बड़े लेवल पे बढ़ाने के लिए आज हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड में मुझे इस मीटिंग का मैसेज कल ही मिला, तो अभी भी ट्रैवलिंग पे था। कोशिश करूंगा कि आज मैं आपसे कुछ अच्छी बात कर सकूं, आपको कुछ अपनी तरफ से नॉलेज दे सकूं, और हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में, प्लान के बारे में हम कुछ डिस्कस कर सकें।
तो दोस्तों ये जो जर्नी रही और वापस आज मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया का ही चयन करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? आप खुद जानते हैं कि 25 साल हो गए हैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। 25 सालों से आज इस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं। शुरुआत एमवे से हुई और आज हजारों कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं और आगे आ रही हैं। एक स्लोगन मैं सुनता आ रहा हूं जब से मैंने इस इंडस्ट्री को जाना, समझा और काम करना शुरू किया, और हमने भी लोगों को यही बात बोली कि दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, शब्दों को समझिएगा। जब आप एक कंज्यूमर को, एक ग्राहक को, एक कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को ये बात कह के लाते हैं, वो कह के लाने के बाद मार्केट में जो हमने देखा, जो मैंने महसूस किया कि कस्टमर को, ग्राहक को लाने के बाद हम क्या कहते हैं कि आपको सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, आपको ये प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे, इसको खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। दोस्तों मैं हेल्थ के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी जानता हूं कि हेल्थ कितना जरूरी है, लेकिन अगर हम सच को समझें, हेल्थ को भी कौन व्यक्ति है जो उस हेल्थ को ले पाएगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास आमदनी होगी। अगर उसके पास आमदनी नहीं है, अगर उसके पास इनकम नहीं है, तो आप कितना ही समझा लीजिए वो काम नहीं कर पाएगा। दो लोगों के लिए ये इंडस्ट्री बनाई गई थी, लेकिन आज ये दो लोग ही परेशान है इस इंडस्ट्री के अंदर। पहला व्यक्ति है ग्राहक, कंज्यूमर, जो मार्केट के अंदर है। 140 करोड़ लोग हैं, हम उनको एक बात कहते हैं कि भाई आ जाओ, प्रोडक्ट लो और हर महीने लो। मुझे लगता है हर इंसान यही काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, पहली कंपनी का हो, आज कंपनी का हो, बड़ी का हो, छोटी का हो, किसी का भी हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर आदमी एक ही बात कहता है अपने लोगों से कि आपको क्या करना है, सामान लेना है, एंट्री आ जाएगी, ग्रीन हो जाएगी आईडी, आप इसको लगातार यूज करोगे, जिंदगी भी बदल जाएगी। अब मुद्दा ये आता है कि लगातार आखिर वो प्रोडक्ट लेगा क्या? सर क्या लेंगे आप? क्या हम मोबाइल हर महीने खरीद सकते हैं? क्या हम ऐसे सामान जो हमारे लिए वन शॉर्ट टाइम आते हैं, या महीने में या साल में एक बार इस्तेमाल होते हैं, क्या हम उनको हर महीने खरीद सकते हैं? शायद पॉसिबल नहीं है। कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि हम उसको ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में जो भी राशन आता है, जो भी जरूरत का सामान आता है, जिसको आप चाहो या ना चाहो, मर्जी हो या मजबूरी हो, आपको लाना ही पड़ेगा। नौकरी करो या बिजनेस करो, करो या मत करो, बेरोजगार हो या रोजगार हो, कुछ भी हो, आपको वो लाना ही पड़ेगा। अगर उसकी जरूरत का सामान होगा और उसको हर महीने वो लेना होगा और वो आपके पास मिलता होगा, तो आपको कभी भी रीपरचेस के लिए उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, रीपरचेस के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन 90% केसेस में ये देखा जा रहा है कि जो यूजर है वो भागता है, वो हमारा फोन नहीं उठाता, वो हमसे मिलना नहीं चाहता, वो हमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है वो उसकी शायद लगता है जरूरत का है, लेकिन उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है और उसके लिए प्राइमरी नहीं है, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो नहीं है। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके घर की जरूरत, जो कि उसको लाना ही लाना है, ग्राहक। दूसरा होता है ग्राउंड लेवल पे लीडर, वो लीडर जो जमीनी स्तर पे काम करता है, जो दिन रात फील्ड करता है, जो 50-100 किलोमीटर बाइक चलाता है, जो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लाता है। मैं बात करता हूं 50,000, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम तक। तो सर जो 50,000, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम जो व्यक्ति लाता है, आज ये देखा जा रहा है कि 90%, 95% केसेस में, 95% कंपनीज में वही बंदा अपनी जरूरत का अनुसार भी पैसा नहीं कमा पा रहा। कहने का मतलब यह है कि अगर उसको 5,000 महीने में मिलना चाहिए, उसका हक है, लेकिन उसको उतना भी नहीं आता। उसे 10,000 मिलना चाहिए, उसे उतना भी नहीं आता। उसे 15,000 मिलना चाहिए, उसे उतना भी नहीं आता। लेकिन बातें हम कितनी करते हैं? सीधे 10 लाख, सीधे 5 लाख, सीधे 50 लाख, सीधे 1 करोड़, जैगुआर, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, सीधे उसको ले जाते हैं हम चांद पे पहली बार। लेकिन वो आदमी जमीन पे भी सुरक्षित नहीं है, ये मैंने खुद ने महसूस किया। बड़ा लीडर जिसका बड़ा पे आउट है, जिसकी बड़ी इनकम है, 8 लाख की जगह उसको 7 लाख आएगा, चलेगा। 12 लाख की जगह उसको 8 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, चलेगा। लेकिन जिसको 10,000, 5,000 भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आप इनसिक्योर हो। किसी भी दिन वो चला जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपने अपनी इंस्टॉलमेंट, आपकी ईएमआई, आपके खर्चे उस लेवल पे ले जा चुके हो। अब आप बड़े लीडर हो गए हो, सूट बूट में घूमते हो, अब आप ग्राउंड पे नहीं जाओगे, क्या होगा सर? ये प्रॉब्लम आज बड़े लेवल पे आना शुरू हो चुकी है। ये दो चीजों की जो सॉल्यूशन मुझे मिली, ये जो दो प्रॉब्लम का जवाब मुझे मिला, वो मिला हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर। पहला यहां पर कस्टमर, देखिए चाहे हमारी कंपनी हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, या ट्रेडिशनल मार्केट हो, या कोई भी हो, जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं,
तब तक ना पे आउट आना है, ना कोई रिजल्ट आना है, ना कोई टर्नओवर होना है। तो सबसे पहला काम तो प्रोडक्ट ही है। अगर वो मूव होगा तो ही आप और हम चल पाएंगे, वो मूव नहीं होगा तो ना हम चलेंगे ना कंपनी चलेगी। यहाँ पर हमारे पास आज 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है, हर एक आदमी की जरूरत है, हर परिवार की जरूरत है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग को समझे या वो ना समझे। पहले दिन किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति ना डायमंड बनता है, ना क्राउन बनता है, ना सफायर बनता है और ना क्राउन स्टार बनता है। पहले दिन हर व्यक्ति एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, और वो घर जाकर सामान को जब नाप तोल करता है, वाइफ के साथ बैठता है, अपने माता पिता के साथ बैठता है, तो उसके माइंड में एक मैसेज आता है कि मैंने क्या दिया और मुझे क्या मिला। तो यहाँ मुझे जवाब मिला कि हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं सैल्यूट करूंगा और मैं धन्यवाद कहूंगा हमारे सीएमडी माननीय संतोष सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने जो पहले दिन से बोला, जब से मैंने उनको सुना है तब से आज तक उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। इतने प्रोडक्ट होंगे होंगे आ गए, ये आएगा आ गया, वो आएगा आ गया, जो जो उनने बोला, दाल चावल मसाले सब कुछ आज वो लेकर आए। क्योंकि बोलना और करना, करनी और कथनी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको मोटिवेशन में बोल तो दिया जाता है हम ये लाएंगे, पता चलता है 3 साल तक खाली पिक्चर ही चलती है, प्रोडक्ट की पोस्टर ही घूमता रहता है, लेकिन वो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हो पाता। तो यहां मैंने देखा कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, पैकिंग शानदार हो गई है, रिजल्ट शानदार है। लोगों को रीपर्चेस करने के लिए हमें मोटिवेशन और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों चेक कम आएगा चलेगा, 12 की जगह 10 आए चलेगा, 50 की जगह 40 आए चलेगा, 1 लाख की जगह 80,000 आए चलेगा, लेकिन क्या पैसिव इनकम जो हम बार बार बोलते हैं और सुनते हैं वो आ रही है? पैसिव इनकम तभी आ पाएगी जब आपका कंज्यूमर आपके बिना कहे जाकर प्रोडक्ट लेकर आएगा। अगर आपको उसको बार बार बोलना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि सामान ले लो, सामान ले लो, सामान ले लो, पीवी ले लो, पीवी ले लो, पीवी ले लो, इसका मतलब आपकी इनकम पैसिव नहीं है, ये किसी भी दिन जीरो हो जाएगी। तो अगर मन से जाएगा पैसिव है, जबरदस्ती जाएगा पैसिव नहीं। दूसरी बात, यहां पर जो ग्राउंड लेवल पे हम इनकम लेते हैं, वीकली इनकम जो हम लेते हैं, जो हम मंथली इनकम लेते हैं, जिस तरीके का मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है, अद्भुत है। इस समय मैं आपको ओपन चैलेंज देकर कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया का मुकाबला ना कोई कंपनी कर पा रही है, और मुझे नहीं लगता आगे भी कर पाएगी। क्योंकि जब तक वो इसके लेवल पर आज आएगी कोई और कंपनी, तब तक हम यहाँ से और भी 10 गुना 20 गुना आगे जा चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स का और मार्केटिंग प्लान का, ये बहुत ही लाजवाब है, काबिले तारीफ है। और मैं आज मेरा जितना भी अनुभव एक्सपीरियंस रहा, जितना भी मैंने समझा, जो भी मैं काम कर रहा था या कर रहा हूँ, उसके बेस पे मैं कह पाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर सिस्टम से, ईमानदारी से अपना काम करे, जो कि उसने आज के पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में किया है, तो वो कभी भी परेशान नहीं रहेगा, आमदनी की तरफ से नहीं रहेगा, सिक्योरिटी की तरफ से नहीं रहेगा, और पैसिव इनकम की तरफ से नहीं रहेगा। तो मैं आज चाहूंगा कि ये सारे आज जो हमने डिस्कशन किया, इसको मैं एक बार आपको प्लान के माध्यम से भी मैं समझाना चाहूंगा। तो यहाँ से हम एक बार जो हमारा पीपीटी, नया पीपीटी है, हम उसको एक बार देख के यहाँ से प्लान भी समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथ यहाँ पर शायद नए लोग भी होंगे। तो यहाँ पर क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? सर स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं नजर आ रही है जी। सर मैं यहाँ से क्या मैं शेयर कर, मेरे से हो जाएगा शेयर? ये ऑप्शन है हाँ मेरे जी पास, बिल्कुल, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्या ऑप्शन दिखा रहा है। ये मैं स्क्रीन कर रहा हूँ तो कुछ आप सर आपके मेरे मोबाइल पे जहाँ लैपटॉप से अगर है तो शेयर की ऑप्शन आ रही होगी, उसमें आप शेयर स्क्रीन ऑप्शन को दबाएंगे। सर लिखा आ रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग, कैंसिल स्टार्ट नाउ। मैं मोबाइल से कर ये रहा हूँ सर, एक्चुअली मैं लैपटॉप रखा नहीं हूँ साथ में। जी, नहीं आपके मोबाइल से भी हो जाएगा सर। मोबाइल से नहीं हो पा रही सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में।
मोबाइल पे सर आपके ग्रीन एक आ रहा है, बटन आ रहा है, स्विच आ रहा है शेयर सेंटर में। हाँ जी बिल्कुल, अभी स्क्रीन सर शेयर हो गया आपका। अब हो गया? जी ओके ओके। राइट सर, नजर आ रही है? बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम थोड़ा सा एक बार मार्केटिंग प्लान के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वेलकम टू अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आप सभी का एक बार मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं हैप्पी हेल्थ इंडिया के परिवार में, इस खूबसूरत मार्केटिंग प्लान अपॉर्चुनिटी के अंदर। हम यहाँ बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की और रियलिटी की। हर इंसान, ये बिल्कुल सच्चाई है, अगर आप इसको फील करेंगे, गौर करेंगे और अगर अपने आसपास आप एक बार इसको नजर डालकर देखेंगे कि चाहता तो है इंसान कि मेरे पास कार होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो चाह रहा है, सोच रहा है, ड्रीम देख रहा है, डायरी में लिख रहा है, लेकिन चल वो बाइक से ही रहा है। चाहता है कि वो फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाए, बाहर खाना खाए, लेकिन बोल तो रहा है बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही। अभी भी वो घर पे ही अपने साथ फैमिली के साथ वो डिनर को एंजॉय कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि अच्छा घर हो, लेकिन वो अभी भी इससे दूर है। तो ये जो रियलिटी है, ये कैसे हमारे साथ क्लियर होगी, आज हमें इस बात को इस सिस्टम के माध्यम से समझना पड़ेगा। चार तरीके की इनकम हमारे पास होती है, चार तरीके के हमारे पास लोग होते हैं, चार तरीके से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पहला है एम्प्लॉय यानी कि जॉब, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय जो हम खुद का व्यापार शुरू करते हैं, तीसरा है बिजनेस, चौथा है इन्वेस्टर। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये मैक्सिमम लोग, आज 99% लोग शायद इस बात को नहीं समझते और ना इसके ऊपर कभी एनालिसिस करते हैं कि दुनिया की जो आज पूरा हमारा पॉपुलेशन है, 700 करोड़ लोग आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और इसमें से जो 95% लोग आज काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में काम कर रहे हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर हैं। लेकिन पूरी दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है, और इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, क्योंकि ये जो 95% लोग पूरा जिंदगी काम करते हैं, ये सारा की सारा पैसा कमा कर देते हैं इन लोगों को। यहां पर आपको एक बात क्लियर करनी है, समझनी होगी कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमको सेकंड साइड, राइट साइड में एंट्री लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। बिजनेस ओनर बनेंगे, पैसा आएगा, तभी हम इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो यहां पर आपको मिलेगा टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम और पैसिव इनकम। कैसे मिलेगी, हम इसको आगे समझते हैं। आज हम बात करते हैं फैमिली एक्सपेंसेस की, मंथली एक्सपेंसेस। ये सारे आंकड़े आप पहले भी कई बार शायद सुन चुके होंगे, लेकिन अभी भी आपने शायद इसको दिल से नहीं लगाया, आपने अभी भी शायद इसके ऊपर विश्वास या यकीन नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है जो आपके सामने है। 1940 में 10 रुपए में एक परिवार चल जाया करता था। हर 20 साल बाद परिवर्तन आता है, वो कुछ नए आविष्कार होते हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं। 1960 में देखा गया वही परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए, 100 रुपए लगने लगे। 20 साल बाद 1980 के अंदर 1000 रुपए में एक फैमिली अपने घर का खर्चा मेंटेन कर लेती थी। 20 साल बाद 2000 में वही खर्चा 10,000 हो गया, और 20 साल बाद 2020 में आज हम और आप हैं, और हमने देखा कि 1,00,000 रुपए आज 10,000 जैसा हो गया सर। यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बड़ा लगता है अभी तक जिन्होंने अभी तक कमाया नहीं है, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो कमाए नहीं, उन्होंने 25,000 महीना कमा रहे हैं, लाइफ चल रही है कॉम्प्रोमाइज, जरूरत पूरी हो नहीं रही। लेकिन जो लोग 1,00,000 कमा रहे हैं, आज उन्हें ये बात पता है कि 1,00,000 रुपए में बचता कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई लग्जरी लाइफ आती है। एक एवरेज साधारण जिंदगी मिडिल क्लास फैमिली 1,00,000 रुपए में आज ले पा रही है। दोस्तों आने वाला समय 2040 बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब ये जो फिगर है ये बढ़कर क्या होने वाला है। और शायद आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जिस तेजी से आज आविष्कार हो रहे हैं, जिस तेजी से आज टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तेजी से आज ये दुनिया बदल रही है, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि 2040 में आपको घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए कम से कम चाहिए होंगे। तो उसकी तैयारी आपको आज से और अभी से ही करना होगी। ट्रेडिशनल बिजनेस, हम सभी ने ट्रेडिशनल बिजनेस को देखा है कि वो कैसे काम करता है। हर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फैक्ट्री में बनता है, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद कस्टमर। किसी भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो बेस है वो है कस्टमर। कंपनियां आपको हजारों मिल जाएगी, लेकिन
किसी भी कंपनी का बेस मिलेगा कस्टमर। अगर कस्टमर नहीं है तो कंपनी का प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ सकता, वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। यहां पर भी आप और हम ही थे, हम ही ने ही प्रोडक्ट लिया, हम ही ने ही यूज किया, हम ही ने ही उस प्रोडक्ट का पैसा भी दिया। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सिंपल सा फार्मूला है, वही कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन यहां पर इस प्रोडक्ट को जो यूज करने वाला है वो एक ग्राहक है और प्रमोट करने वाला भी एक ग्राहक है। जब हम इसको यूज करते हैं और इसको हम प्रमोट करना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं कि आप दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, तो यहां से आपको इनकम आना शुरू होती है, आपकी ग्रोथ होना शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्लोगन 1000% सटीक बैठता है हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर, HHI के अंदर, कि आप यहां पर दुकान बदलिए और आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी कस्टमर या ग्राहक की हम बात करें, उसकी जेब में पैसा कम पड़ जाएगा लेकिन कंपनी में प्रोडक्ट कम नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। आज हमने देखा कि बड़े बड़े महानुभाव, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव मैसेज दिए, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम जी हो, बिल गेट्स हो, रॉबर्ट कियोसाकी हो, कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फर्श से अर्श तक किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को पहुंचा सकती है। जो अपनी लाइफ में जो सोच नहीं सकता वो भी वो यहां से हासिल कर सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है इन लोगों की तरफ से। वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेस, हैप्पी हेल्थ इंडिया। वांट टू मेक ड्रीम कम ट्रू, करना चाहते हो अपने सपनों को साकार, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हम बात करेंगे इन्हीं चीजों के ऊपर। रोजाना की तरह खरीदने वाला सामान केवल आपका खर्च ही बना रहेगा। सोचो अगर यही सब सामान खरीदने से हम पैसे भी कमा सकें। बहुत सिंपल थॉट है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये सिंपल चीज हमें समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें कठिन काम करके पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी है, हमें आसान काम या सिंपल सी बातें समझ में नहीं आती। दोस्तों सिर्फ हमें क्या करना है, अपना खुद का जो राशन है, हमारा खुद का जो सामान है, जो हमारे घर में लगता है, वो हमें हैप्पी हेल्थ इंडिया से परचेस करना है और यही प्रोडक्ट हमें अपने लोगों को सजेस्ट करना है कि आप जो भी दाल चावल मसाले, जो भी ग्रोसरी FMCG का प्रोडक्ट आप लाते हैं, वहां से ना लेकर आप इस दुकान से लीजिए। आपको इसमें कुछ एडवांटेज भी मिलेगा, साथ में आपको एक बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम समझते हैं। प्रोडक्ट्स जो वही लेना है जो आपकी जरूरत है। यहां जबरदस्ती मन मार के कोई भी सामान लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो हर महीने आप कंज्यूम करते हैं, चाहे 500 रुपए का करते हो, 1000 रुपए का करते हो, एक मिनिमम भी आज हम एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 3000 से 5000 का सामान आज हर घर की जरूरत है। चाहे बिग बाजार से ले लो, डी मार्ट से ले लो, विशाल मेगा मार्ट से ले लो, परचून की दुकान से ले लो, या फिर आप हैप्पी हेल्थ इंडिया से ले लो। हैप्पी हेल्थ इंडिया से लेने के आपको मल्टीपल बेनिफिट्स यहां पर मिलने वाले हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स है जिन्हें खरीदने से पैसा आने लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, FMCG, होम केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, एग्रीकल्चर, नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रेंज है। 750 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास है। आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। क्लॉथ के अंदर भी हमारे पास काफी अच्छी रेंज है। एक जबरदस्त ताली हमारे CMD मिस्टर संतोष सिंह सर के लिए, जिन्होंने एक मिशन लिया, जिन्होंने एक ड्रीम लिया और काम करना शुरू किया हिंदुस्तान के लोगों के लिए, डायरेक्ट सेलर के लिए, और एक बड़े एक्सपीरियंस के साथ, 29 साल के अनुभव के साथ इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। आज एक बड़े मुकाम पर हम हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी को, परिवार को पहुंचा चुके हैं। 35,000 स्क्वायर फीट के एरिया में कंपनी ने अपना हेड ऑफिस क्रिएट किया, जो कि लुधियाना पंजाब से है। यहाँ पर आप जो सामान लेते हैं वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है, जो कि लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट होगा, यानी कि MRP से भी आपको छुटकारा मिलता है। 100% सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट की गारंटी HHI आपको देती है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप उसको सीमित समय के अंदर देकर 100% पैसा वापस ले सकते हैं। दोस्तों ये बात वही कहेगा जिसको अपने सामान की, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है, अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा है। जिसको भरोसा नहीं होगा वो कभी भी आपसे ये बात नहीं कहेगा। अपनी ही जरूरत का सामान HHI से खरीदने पर हम अपने खर्चों को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं। बिजनेस वॉल्यूम से 5 से 15% कमाना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपको कोई काम नहीं करना, जो आप काम अपनी रूटीन लाइफ में, हमारे दादाजी, पिताजी और हम जो काम कर रहे हैं, जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं 3000 से 5000, सिर्फ उसको डाइवर्ट करना है, दुकान बदलनी है। उसको बदलने से यहां से आपके इनकम के दरवाजे भी खुल जाते हैं और आपकी आमदनी में आ जाती है स्पीड। कैसे आती है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कस्टमर बेनिफिट की। कस्टमर बेनिफिट की हम बात करते हैं तो परचेज 3000 रुपए का अगर आपने MRP का प्रोडक्ट लिया तो वो यहां पर आपको मिलता है हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर लगभग 2500 रुपए का।
एग्जाम्पल कि आपने 3000 का मार्केट से सामान लिया तो वहां आपका जो एमआरपी 3000 है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा वो 2500 का। इसके बाद डिस्काउंट अप टू डेट 50 to 20% है। फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलता है 300 रुपए का, बोनस आपको मिलता है 50 से 100 रुपए का, लगभग 40 से 50% का बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पर एज अ कंज्यूमर। अभी आप टीम नहीं बना रहे, अभी आप नेटवर्क नहीं बना रहे, किसी को आप जोड़ते नहीं हो, किसी को सलाह नहीं देते, फिर भी आप 40 से 50% यहाँ पर सिर्फ खरीदारी करके सेविंग कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे? यह सर सारा लाभ अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी दिलवा सकते हैं। आप ये सारे बेनिफिट अपने लोगों को दिलवा सकते हैं। जब आप अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर राह चलते जो स्ट्रेंजर जिनको आप ज्यादा जानते नहीं हो लेकिन आपकी बातचीत उनसे कभी कभार होती है, अगर आप उनसे शेयर करते हैं तो आप एज ए कंज्यूमर रहते जो 40 से 50% का एडवांटेज ले रहे थे, अब आप यहाँ पर नेटवर्क का हिस्सा बनके, टीम का हिस्सा बनकर 7 तरीके की आमदनी को ले सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट 5 से 30%, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 5 से 15%, सीपी बोनस आपको यहाँ मिलता है, स्टार फंड सुपर बोनस मिलता है, ब्रॉन्ज बोनस मिलता है, ड्रीम व्हीकल बोनस मिलता है, ड्रीम हाउस फंड आपको मिलता है, क्राउन स्टार एंड एम्बेसडर बोनस आपको मिलता है। कैसे मिलता है हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको वन बाय वन समझेंगे। एचएचआई में 3 काम करने हैं जो आपको बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। पहला काम खरीदना, दूसरा काम बेचना, सलाह देना, तीसरा काम उनको एसोसिएट करना। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने खुद ने जो जरूरत का सामान था उसको परचेज किया, सेकंड हमने अपने लोगों को रिकमेंड किया, थर्ड हमने टीम बनाना शुरू किया, टीम बिल्डिंग के ऊपर हमने फोकस किया। अगर आप ये 3 काम करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस वॉल्यूम यहां से बनना शुरू हो जाता है। कस्टमर बेनिफिट की बात करें तो पहले ही महीने से आपको ये प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। 2,500 रुपए की परचेसिंग आप करते हैं तो आपको 300 रुपए का डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यहाँ पर आप 5,000 की परचेसिंग करते हैं तो आपको 600 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप 10,000 की परचेसिंग करते हैं तो आपको 1,200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो ये आपके लिए कस्टमर बेनिफिट है, बहुत शानदार है। इसके बाद जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो हिंदुस्तान की पहली और इकलौती कंपनी जो 750 प्रोडक्ट्स के साथ आपको 95% बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन करके देती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान सुनने वाला है, घर घर सुनने वाला है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने सारे प्रोडक्ट के साथ इतनी जबरदस्त आमदनी भी हमको दे रही है। देखते हैं हम क्या क्या है। 5 से 15% परफॉर्मेंस बोनस, 48% मैचिंग इनकम, 10% सीपी बोनस आपको मिलेगा, 5% ब्रॉन्ज बोनस, 5% कार फंड, 3% हाउस फंड, 2% लग्जरी कार फंड, 1% लग्जरी हाउस फंड विला फंड, 2% का आपको मिलेगा स्टार बोनस, 2% का क्राउन स्टार और 2% क्राउन एम्बेसडर फंड। तो ये कैसे आप ले सकते हैं हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। मंथली रीपर्चेस प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट आपको दी गई है ताकि आपको आसानी हो अपना प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट परचेस कराने के लिए। ये आप इसके माध्यम से समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप सिर्फ जरूरत का सामान लेते हैं, वो सामान जो आपके घर में लगना है, जो आपकी नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इतना सामान लेने पर आपका 883 बीवी बनता है और यहां से आपके आप आईडी एक्टिवेट करके इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर स्टेप 1, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना डिटेल देना है, जहां से आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। कंपनी की वेबसाइट है www.happyhealthindia.co.in। यहां से हम इनकम शुरू करते हैं। पहली इनकम आपको मिलती है यहाँ पर मैचिंग बोनस, जिसको हम कहते हैं 12%। अब ये कैसे मिलेगी? ये मिलेगी आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन से। आपका एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन 1, दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन 2। आप जितने भी लोगों को डालते हैं, मान लेते हैं आपने 4 लोगों को आपने अपनी आईडी से डाला ऑर्गेनाइजेशन 1 में और आपने 4 लोगों को डाला अपनी आईडी से ऑर्गेनाइजेशन 2 में, तो ये 4 लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 5,800 बीवी किया, इन 4 लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइजेशन 2 में 5,000 बीवी किया। यहाँ 5,000 का मैचिंग होगा और 12% के हिसाब से आपको 600 रुपए यहाँ पर आमदनी होगी। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्यूम होगा वो मैच होगा हर हफ्ते, मंगलवार से सोमवार, सोमवार की रात 12 बजे जितना भी आपका वॉल्यूम मैच होगा उस वॉल्यूम का 12% यहाँ पर आपको गुरुवार को आपके खाते में, आपके अकाउंट में टीडीएस काट कर पहुंचा दिया जाएगा। तो यहां से आप मैचिंग के आप 12% इनकम ले सकते हैं, जो कि आप अधिकतम 2,11,000 लेंगे। रीपर्चेस इनकम में आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होने पर 5% लेवल आपका होगा, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 10%, 21,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 15% और यहाँ आपका टाइटल होता है स्टार अचीवर। यहां से आप डिफरेंस इनकम भी लेते हैं, साथ ही आपका सेल्फ वॉल्यूम जो होगा उस पे आपको आपके जो परसेंटेज होगा उस हिसाब से आमदनी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर दूसरी इनकम आपको मिलती है 2%।
जिसको कंपनी ने बोला है स्टार फंड। यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा एवरी वीक। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 11,000 बीवी आता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10,000 बीवी आता है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? एक तो आपको मिलेगा 12% के हिसाब से 1,200 रुपए 1200 मैचिंग कमीशन। साथ ही आपको मिलेगा यहाँ पर जो स्टार फंड 2% कंपनी की टर्नओवर से निकलेगा, एवरेज हम मान लेते हैं कि अनुमानित 1,200 रुपए आपको वो फंड मिला। और जो आपका डिफरेंस कमीशन होगा परफॉर्मेंस बोनस का, लगभग 1,000 से 600 से 1,000 500 से 1,000 जो भी आपका डिफरेंस होगा, हम इसको 3,000 भी मान लेते हैं, तो यहां पर सिर्फ 10,000 की मैचिंग करने पर आपको मिलता है लगभग 3,000 प्लस का बोनस। ये एक बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। मुझे नहीं पता आप कितना जानते हैं आज या कितना नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जो काम किया पिछला, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 11,000 और 10,000 की मैचिंग करने पर पहली कंपनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया, जो आपको 3,000 प्लस का पे आउट दे रही है। कुछ मत करिए, कितना ही बड़ा लीडर हो, कितना ही छोटा लीडर हो, बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, सिर्फ अपने ग्राउंड लेवल पे हर व्यक्ति के लिए जान लगा दीजिए, ताकत लगा दीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर छूटना नहीं चाहिए जिसका हम इतना बिजनेस ना ला पाए। अगर आपने इतना काम करने की आदत अपनी टीम में लगा दी या उनके साथ मेहनत करके उनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया, यकीन मानिए आपका चेक कहां जाने वाला है शायद अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी और शानदार इनकम हमको यहां से मिली। इसके बाद एक और जबरदस्त और बेहतरीन इनकम जिसको हम कहते हैं बूस्टर इनकम, जो कि एवरी वीक आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी? यहां पर आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन से 25,000 बीवी का मैचिंग करना होगा। एग्जाम्पल, आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 25,000 बीवी होता है और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका किसी एक ग्रुप से 23,000 बीवी होता है और किसी अनदर डायरेक्ट ग्रुप से आपका 2,000 बीवी होता है। तो यहाँ 25-25 की मैचिंग करने पर आपको 3,000 मिलता है 12% के हिसाब से मैचिंग इनकम। साथ में आपको यहाँ पर 5,000 मिलता है बूस्टर इनकम, सीपी इनकम, यानी कि टोटल दोस्तों 25,000 की मैचिंग पर आपको मिलता है यहाँ पर 8,000 रुपए। 8,000 रुपए एक हफ्ते का बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन इनकम है। क्योंकि आज कई बहुत अच्छे अच्छे होनहार लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर 8,000 रुपए महीने का भी नहीं ले पा रहे। ये बिल्कुल सच है जो मैं कह रहा हूं। तो अगर यहाँ पर आप 8,000 रुपए की इनकम लेते हैं सिर्फ 25,000 की मैचिंग पे, जो कि होती है 32,000 रुपए महीना, एक बहुत बड़ी आमदनी होती है वीकली के हिसाब से। तो एक शानदार इनकम, इसके लिए आपको काम करना है, फोकस करना है अपनी टीम के अंदर। नेक्स्ट आपको मिलती है ब्रॉन्ज इनकम। ब्रॉन्ज इनकम आपको यहां पर लेने के लिए एक हफ्ते के अंदर नया बिजनेस 1,20,000 बीवी ऑर्गेनाइजेशन 1 से, 1,20,000 बीवी ऑर्गेनाइजेशन 2 से करना है। तो यहां पर आपको मिलता है 14,400 रुपए मैचिंग का 12% के हिसाब से। साथ में आपको यहां मिलता है 5,000 सीपी बोनस, बूस्टर इनकम, प्लस यहां पर आपका 2 पॉइंट बन जाता है मंथ के हिसाब से कार फंड का। तो अगर हम 3,000 रुपए का 1 पॉइंट भी माने तो 2 पॉइंट के हिसाब से 6,000 अप्रोक्स। आप यहां पर आपको जो आमदनी होती है वो होती है लगभग 25,400 रुपए 1,20,000 मैचिंग पे। तो ब्रॉन्ज इनकम बहुत ही शानदार इनकम है। इसके बाद आपको मिलता है कार फंड। दोस्तों हर आदमी का सपना होता है कार लेना, और आज देखिए कार सपना नहीं है, आज कार जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं ठंड इस साल बहुत पड़ रही है, 9 डिग्री 10 डिग्री का टेम्परेचर है, और आज भी हम देखते हैं सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, हाईवेज के ऊपर की बहुत सारी फैमिलीज अपनी वाइफ को, बच्चों को बिठाकर बाइक से चले जा रहे हैं। क्या होता है नतीजा? या तो एक्सीडेंट होने का डर है, किसी अनहोनी का होने का डर है, नहीं तो बीमार होने का डर तो 101% है। बीमार होने से कोई रोक ही नहीं सकता इस ठंड के अंदर। बारिश होती है हम बाइक से चल रहे हैं, गर्मी होती है हम वहां परेशान हो रहे हैं। कार आज हमारी जरूरत है। मैं नहीं कहता कि वो BMW, ऑडी या मर्सिडीज ही होना चाहिए, वो 5 लाख की 6 लाख की स्विफ्ट ही हो, लेकिन वो हो। तो यहां पर कंपनी ने आपको कार फंड देने के लिए बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन दिया। एक महीने के अंदर, पूरे महीने में 60,000 बिजनेस वॉल्यूम ए टीम ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका करते हैं आप, तो कंपनी टर्नओवर से 5% निकलता है। यहां पर आपको जो भी पॉइंट वैल्यू आएगी वो आप, जैसे एग्जांपल कंपनी ने 5% निकाला अपने टर्नओवर का, जितने भी टोटल कार फंड के पॉइंट कंपनी में बनेंगे, कंपनी उसको डिवाइड कर देगी 5% के वॉल्यूम से। जितना भी वैल्यू आएगा एक पॉइंट का, वो आपको मिले हुए पॉइंट से मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा। अधिकतम आप यहाँ पर 10 पॉइंट ले सकते हैं, 10 पॉइंट से ज्यादा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जिससे आपकी कार फंड की वैल्यू बहुत अच्छी बनी रहेगी और लगातार आपको हर महीने मिलती रहेगी। नेक्स्ट, हाउस फंड आपको मिलता है यहाँ पर 3% कंपनी टर्नओवर से। हाउस फंड लेने के लिए आपको पूरे महीने में 2.5 लाख बीवी ऑर्गेनाइजेशन 1 से, 2.5 लाख बीवी ऑर्गेनाइजेशन 2 से करना होगा। यह कंपनी कहती है कि हम अपने टर्नओवर का 3% निकालेंगे महीने का,
जितने भी हाउस फंड के पॉइंट बनेंगे हम डिवाइड कर देंगे 3% से, जो भी पॉइंट की वैल्यू आएगी वो हम आपके मिले हुए पॉइंट से मल्टीप्लाई करके आपको दे देंगे। मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ भी 10 पॉइंट का, जिससे आपको एक अच्छा खासा शानदार घर लेने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, लग्जरी कार फंड। मैंने अभी बोला था छोटी कार होना चाहिए एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख की, लेकिन जब आप उसको लगातार चलाओगे तो आपका मन करेगा यार थोड़ी और बड़ी होती तो शायद मजा आ जाता, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से लाऊं? तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हैप्पी हेल्थ इंडिया आपका ध्यान रखेगी आपकी लग्जरी कार के लिए। यहां पर अगर आप 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 1 से करते हैं, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 से करते हैं, तो कंपनी अपने टर्नओवर से 2% निकालती है आपके लिए, और जितना भी पॉइंट वैल्यू बनेगा आपके पॉइंट से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया जाएगा, अधिकतम 10 पॉइंट, ताकि आप लग्जरी कार का मजा ले सकें और अपनी ईएमआई को समय पे भर सकें। नेक्स्ट, लग्जरी विला फंड आपको यहां मिलेगा, यानी कि जब आपने एक 2 BHK 3 BHK का फ्लैट ले लिया या फिर आपने एक 30-40 लाख का डुप्लेक्स ले लिया, उसके बाद आपका मन करता है कि नहीं एक 3000-5000 स्क्वायर फीट में विला होना चाहिए, अब जिंदगी और बेहतर है, पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, तो मुझे भी एक फिल्मों जैसा महल चाहिए। तो उसके लिए कंपनी आपको कहती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन 1 में 25 लाख बीवी करिए, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 25 लाख बीवी करिए, और यहां पर आपका 1% निकलेगा कंपनी टर्नओवर का। यहां पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे मैक्सिमम, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा फंड होने वाला है फ्यूचर में। तो यहां पर आपका लग्जरी फंड का, लग्जरी विला का सपना भी पूरा होने वाला है। इसके बाद क्राउन स्टार रॉयल्टी, 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर से आप, यानी कि 4 आपके डायरेक्ट अलग अलग जो स्पॉन्सर है उनसे आप 2-2 लाख बीवी करते हैं, तो 2% निकलेगा यहां से कंपनी टर्नओवर का। अनलिमिटेड बेनिफिट दोस्तों, ये एक ऐसी इनकम है जहां कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी वहां से पैसा ले सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगी क्राउन एम्बेसडर रॉयल्टी, जहां आपके 8 डायरेक्ट स्पॉन्सर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन 1 में हो या वो 2 में हो, लेकिन 8 फ्रंट से 2-2 लाख बीवी करते हैं तो 1 पॉइंट बनता है आपका, और यहां पर आपको अनलिमिटेड इनकम मिलती है 2% क्राउन एम्बेसडर रॉयल्टी के लिए। तो बहुत शानदार और जबरदस्त लग्जरी इनकम होने वाली है। प्रोडक्ट को खरीदने से भी कमाया जा सकता है बहुत सारा पैसा, ये आज हमें समझना पड़ेगा कि कुछ काम नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ अपनी रूटीन को हमें फॉलो करना है हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी इनकम आने वाली है। नॉमिनेशन फैसिलिटी है कि जब हम इस बिजनेस को करते हैं, कभी भी कोई मिस हैपनिंग होती है, जैसे जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, अगर कोई भी हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो ये बिजनेस हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि पैसिव इनकम सिक्योरिटी आप अपनी फैमिली को यहाँ से देते हैं। साथ ही HHI कब तक चलेगा और क्यों? अब आपको ये बात समझनी है कब तक चलेगा और क्यों। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि जन्म जैसे सच है वैसे ही मृत्यु भी सच है। लोग आए थे, लोग चले गए, लोग आते रहेंगे। देखिए, कपड़ा रोटी मकान आज हर इंसान को चाहिए। हम जो सामान पे काम कर रहे हैं, हम जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जन्मों जन्मों तक चलते रहेंगे, चाहे वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन हो या मेरी पहले की जनरेशन हो। मेरे दादाजी, पिताजी, मैं, फिर मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे कभी भी नहाना नहीं छोड़ेंगे, खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, यानी कि ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी, नहीं रुकेंगी। इसका मतलब है कि HHI भी कभी नहीं रुकेगा। आज ये इनकम हमें हो रही है, आज ये काम हम कर रहे हैं, कल हमारे शायद नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, उन्हें वो काम ना करना पड़े, लेकिन उनको भी एक रॉयल्टी के रूप में हैप्पी हेल्थ इंडिया एक बहुत बड़ी इनकम दे रही होगी। तो दोस्तों लेट्स गो HHI क्राउन स्टार, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका समय शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से अब हमें काम करना है और अपने लक्ष्यों को हमें पूरा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो मैंने प्रेजेंटेशन दी ये आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और इससे आप अपनी लाइफ में एक बड़ा डिसीजन ले पाएंगे और एक बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं यहीं पर चाहता हूं कि ये मैसेज मेरी तरफ से जो आज लोगों को मिला वो सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और हम एक बड़े मुकाम को हासिल करेंगे आने वाले समय में, और हिंदुस्तान के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया का परचम पूरे विश्व के अंदर फैलेगा। आज हम इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर भी हम जाएंगे, तो अभी हमें तैयारी करनी है बहुत बड़ी। एक बहुत बड़ा मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि पीछे हमने एक सेमिनार में एक लाइन अच्छी सुनी थी कि आज हो क्या रहा है कि लोग बस ये कंपनी वो कंपनी, सिर्फ एक नेटवर्कर या लीडर की तरफ फोकस कर रहा है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का एक आम आदमी इस इंडस्ट्री से दूर है। बड़ा आदमी इसलिए नहीं आया, पैसा वाला इसलिए नहीं आया, क्योंकि उसको कभी भी रियलिस्टिक बात लगी नहीं, उसको बात समझ में नहीं आई जो बोला गया, उसको जो जहां से मर्जी होता है वो सामान ले लेता है। अब जो बात होती है लोअर आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की, वो बेचारा आता भी है तो उसको ना सामान मिलता है ना पैसा मिलता है, तो वो भी भाग जाता है। लेकिन
एक ऐसी कंपनी आज हमें मिली है, आज हमारे साथ है, हमारे मदद कर रही है, हमें प्लेटफॉर्म बनाकर दिया जहां पर कंज्यूमर भी सेफ है और ग्राउंड लेवल पे लीडर भी सेफ। अगर ये दोनों ही व्यक्ति सेफ हैं तो हम यहाँ से एक बड़ी इनकम ले सकते हैं, एक बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जुगेश दीक्षित सर, आपने बहुत अच्छे से पहले जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, उसके बाद जो कंपनी का प्लान है पूरी प्रेजेंटेशन आपने दी। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपकी जो सेशन से जो 2 कोर पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे कि एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो फोकस है वो ऐसे लगता है जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग, कि अगर अपने फोकस से 1 मिलीमीटर भी वो हिल जाए, 1 mm भी वो हिल जाए, तो आप ऑफ रोड हो सकते हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। दूसरा जो आपने बताया सर कि माहौल, जैसे आपने बताया अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कि मैं जब अपने फोकस से थोड़ा इधर हुआ तो माहौल से निकला, तो मुझे वो जो सफर था मेरा 4 साल पीछे हो गया। जो अचीवमेंट अब आप ले रहे हो वो हो सकता है 4 साल पहले वो अचीवमेंट आपको मिल जाती। इसलिए जैसे फोकस्ड रहना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस माहौल में रहना, क्योंकि जब आप अपलाइन के, डाउनलाइन के, कंपनी के, प्लान के, एजुकेशन के माहौल में नहीं होते हैं तो हम अपना जो सफर है वो बहुत पीछे कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें शेयर करी। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी से आपकी इस एजुकेशन को, अपनी स्टोरीज को लिया होगा और वो अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ हमें सावधान रहना है, कहाँ कहाँ हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो ताकि वो भी अच्छी अच्छी जो सफलता है आपकी तरह, जैसे आप क्राउन स्टार है वो भी क्राउन स्टार बन सके, क्राउन एम्बेसडर बन सके। मैं यही कामना करता हूँ आप सबके लिए, व्यूअर्स के लिए। बहुत धन्यवाद सर, गेस्ट और सब व्यूअर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, हमारे जो टेक्निकल होस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट, शबा खैर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय सर।